दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ का एक बार वेट कम हो जाए तो क्या क्या डाइट लें प्लस क्या मेडिसिन लें जिससे कि उनका वेट वापस बढ़ जाए। तो सबसे पहले क्या देखो, वेट घटता क्यों है डायबिटीज़ वालों का। तो पहला क्या है कि अगर किसी डायबिटीज़ के मरीज़ का तो वेट घटने का सबसे पहला कारण जो होता है हमारा वेट घटने सबसे पहला कारण होता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ खाते हैं कम और एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा। तो अगर आप कम खाना खाते हो प्लस आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर कैलोरी इंटेक कम है, कैलोरी आउटपुट ज़्यादा है, तो आपका वेट घटेगा सबसे पहला। दूसरा कारण होता है हमारी डायबिटीज़ की दवाएं। कुछ डायबिटीज़ दवा होती है, लाइक सबसे पहला दवा होता है SGLT2 इनहिबिटर, जैसे कि फॉर्सिगा, इनवोकाना, सुलिसेंट, रेमोजेन, रेमो, ऑक्सरा, गिब्टुलियो। ये कई गोलियां होती हैं जो ब्लड शुगर को यूरिन से बाहर निकालता है। ये जो ब्लड शुगर यूरिन से बाहर निकलेगा तो आप जो भी खाओगे उसका एनर्जी यूरिन से बाहर निकलेगा। तो ये डायबिटीज बड़ी सी दवा होती हैं पर इससे वेट घटता है। सेकेंड दवा हमारी होती है मेटफॉर्मिन, जो आपने सुना होगा, ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज, वेलाफेज, कई नाम से आती है। ये भूख कम करके प्लस थोड़ा हल्का इनडाइजेशन करके किसी किसी के अंदर वेट घटने में कंट्रीब्यूट करती है। थर्ड दवा आती है हमारी GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये एक डायबिटिक मेडिसिन होती है जो कि डुलाग्लुटाइड होती है और लीराग्लुटाइड। ये दोनों दवाएं भूख कम करती हैं पर पेट भारी करके मरीज को खाने का मन करता है, कम करता है, वेट उसे घटाती हैं। और वेट कैसे बढ़े, प्लस कुछ अन्य बीमारी, मतलब कुछ अन्य बीमारियां होती हैं, लाइक किसी को थायराइड हार्मोन बढ़ जाए, है ना, थायराइड हार्मोन ज़्यादा काम करे, बहुत हाइपरथायराइडिज्म, या किसी के अंदर मेल एब्जॉर्प्शन हो जाए उससे वेट घट जाता है। या कभी कभी कॉर्टिसोल हार्मोन के घटने से भी कॉर्टिसोल होता है। तो ये कुछ हार्मोन गड़बड़ियाँ होती हैं, ये अदर कारण होते हैं। अब ये कैसे बढ़ाया जाए, आप सब जान लीजिए कि हमारा वेट जो है न वेट ज़्यादा होना चाहिए न वेट घटना चाहिए। और आप अंडर वेट हो जाए तो आपकी पर्सनालिटी कम लगेगी, आपको वीकनेस होगा आपको, इसलिए वेट सही होना चाहिए। तो पहले कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहले अगर आप वो दवा खा रहे जो बोला कि वेट घटाती है, पहले उसको स्टॉप करिए। सेकेंड एक हमारी दवा थी, नाम उसका नाम है पायोग्लिसराजोन। पायोग्लिसराजोन बहुत अच्छी दवा होती है जो बॉडी के अंदर इंसुलिन जो बनता है उसका असर बढ़ाती है, और इंसुलिन को असर बढ़ा के ये आपके अंदर फैट फॉर्मेशन को बढ़ाती है। बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये जो फैट फॉर्मेशन बढ़ाती है ये हाथ पे पाँव पे बढ़ाती है, तोंद में फैट नहीं बढ़ाती है। ये क्या होता है, इस टैबलेट लेने से आपका तोंद का फैट हाथ और पैर पे चला जाता है, प्लस नया फैट यहाँ बनता है। ये बहुत अच्छी दवा होती है। इसका डोज होता है 15 mg से लेके 45 mg तक देते हैं हम लोग। इससे शुगर कभी लो नहीं होता है, इससे लो नहीं होता है। बट अगर किसी को हार्ट फेल की समस्या है, किसी को लीवर फेल की समस्या है या किडनी फेल की समस्या है, उसमें ये नहीं दिया जाता है। तो ये प्रिकॉशन रखते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा डाइट। तो भाई आपकी जो रिक्वायरमेंट तो लीजिएगा आप। नॉर्मली क्या होता है, एक एडल्ट मैन की रिक्वायरमेंट होती है करीब 1800 से लेके 2200 कैलोरी। अगर मान 70 किलो का है आदमी 70 किलो का, उसकी रिक्वायरमेंट करीब 2000 कैलोरी आएगी। अगर 60 किलो का है तो 1800 कैलोरी आएगी। और अगर वेट गेन करना चाहता है आपको तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरी, कम से कम 500 कैलोरी हम लोग
300 से 500 कैलोरी एक्स्ट्रा देते हैं पर डे। तो अगर वेट गेन करना तो आप करीब प्रॉपर लेना पड़ेगा 2100 कैलोरी के आसपास। अक्सर डायबिटीज की पूरी कम खाते हैं, तो आप इस कैलोरी 2100 कैलोरी में करीब 45% कार्ब लीजिए, 40% फैट लीजिए। तो आप फैट बढ़ाइए, स्पेशली फैट बढ़ाइए। हम लोग फैट को क्या बढ़ाइए? घी, मक्खन। आपको दिखाता हूँ मैं, जो क्या होता है कि ये देखो, आप खाने पनीर बढ़ाइए, चीज़ बढ़ाइए, दूध का मलाई खाइए, इन सब से शुगर नहीं बढ़ता है। सिमिलरली घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, कच्चा कोकोनट, सूखा कोकोनट, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इन सारे जितने भी ये सैचुरेटेड फैट है, ये सारे सैचुरेटेड फैट हैं। इन सब से शुगर नहीं बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता है। इसका कार्ब होता नहीं है। आप जान लो, शुगर को कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। ये कितना भी घी, मक्खन, पनीर चीज़ खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा आपका। प्लस क्या है कि आप और भी ऑयल लेते हैं, कच्ची घानी सरसों तेल लेते हैं, मूंगफली तेल लेते हैं, सीसम तिल का तेल लेते हैं। बट ये जो हमारे ऑयल है, ये मैक्सिमम पर डे आपको 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। जबकि ये सब चीज़ें हैं, आप घी, मक्खन दिन में 5-6 चम्मच, 8 चम्मच, 10 चम्मच लीजिए, आप खूब लेते हैं। फिर आता है हमारे ड्राई फ्रूट। खूब ड्राई फ्रूट खाइए, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली, आलमंड खूब खाइए, खूब खाइए। दिन में 3-4 मुट्ठी, चाहे भिगा खाइए चाहे सूखा, जैसे मर्जी आपकी। प्लस सीड्स है हमारे, फ्लैक्स सीड खूब खाइए, दिन में कम से कम 30 ग्राम, 5-6 चम्मच। चिया सीड खाइए। इसके बाद ये सीड भी हेल्दी होते हैं। ये इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो आपको कोई हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब समस्या कि घी मक्खन बड़ा समस्या है। लोग बोलते हैं घी मक्खन या अंडे का एक वाइट भी, अंडे का एक वाइट भी खूब खाते हैं, वाइट प्लस येलो भी। सिमिलरली अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो आप मीट खाइए, फिश खाइए, चिकन खाइए, सी फूड खाइए, खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सब बोलते हैं कि अगर आप ज़्यादा घी मक्खन खाएंगे उससे आपका वेट बढ़ता है, तो अच्छी बात है। प्लस साथ बोलते हैं इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आप जान लीजिए कि जो घी, मक्खन, रेड मीट है, अंडे का येलो है, मलाई है, दूध की पनीर चीज़, ये सारे सैचुरेटेड फैट है। ये भी कोकोनट, ये सैचुरेटेड फैट क्या हमारी बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। सच है, ये कहते हैं कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हार्ट के लिए नुकसान है। तो आप जान लीजिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है बॉडी में होता है ए टाइप एंड बी टाइप। ए टाइप जो होता है ये बहुत लार्ज होता है। अगर आप हम खून की नस बनाएं, ये हमारी खून की धमनियां हैं, ये खूब ए टाइप जो होता है खूब लार्ज होता है। ये ए टाइप ये हमारा होता है लार्ज एलडी, ये लार्ज होता है एलडीएल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लार्ज ए टाइप का रहता है। तो घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, कोकोनट, अंडे का येलो, रेड मीट, ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टाइप ए बढ़ाती है। जबकि हमारा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लें, ज़्यादा शुगर बढ़ जाए, या हमारा रिफाइंड ऑयल होता है हमारे, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सारा रिफाइंड ऑयल, इवन राइस ब्रान ऑयल, ये सारा इस लार्ज एलडीएल को स्मॉल एलडीएल कन्वर्ट कर देता है। ये स्मॉल एलडीएल जो होता है
खून की नसों धमनियों में अंदर जा कर के, यहाँ जा कर के डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि समय के साथ साथ हमारी ये खून की नस जो है ब्लॉक हो जाती है। ये जमा करके खून की नस को ब्लॉक कर देता है। जबकि लार्ज एलडीएल इतना बड़ा होता है कि ये धमनी जमा नहीं हो पाता है। इसलिए स्टडी बहुत आ गई है। अभी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का जुलाई 2020 का स्टडी आया है, उसमें उसे बोला है कि घी, फुल क्रीम दूध के साथ घी, मक्खन, पनीर, रेड मीट, ये सब पहले बोलते थे पर डे आपको 20 ग्राम से कम खाना है, बट नई स्टडी आया, उसने बोला कि अपर लिमिट कोई करने की जरूरत नहीं है। हेल्दी फैट खाएंगे, ज़्यादा भी खा लेंगे तो आपके हार्ट के अंदर नहीं जमेगा, हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आप अपने डाइट में सबसे बड़ा फैट बढ़ाइए। दुर्भाग्य क्या है कि हम इंडिया में हम लोग फैट बहुत कम खाते हैं, खाते हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट आपके लार्ज टाइप ए को टाइप बी में कन्वर्ट करके हार्ट खतरा बढ़ाता है। तो अगर वेट बढ़ाना चाहते हैं तो खूब घी मक्खन खाइए, हर बार चिपड़ के खाइए। आप इवन दूध की मलाई खाइए, खूब दिन भर कम से कम 80 ग्राम पनीर या चीज़ डेली खाइए। इसके अंदर करीब आपको अराउंड 16 से 17 ग्राम फैट मिल जाएगा। आप कम से कम डेली 80 से 90 ग्राम आप ड्राई फ्रूट खाइए। डेली कम से 5 आप वॉलनट जरूर खाइए, अखरोट। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट के बचाता है। सिमिलरली खूब बादाम खाइए, पिस्ता खाइए, काजू खाइए। और पैसे कम तो आप मूंगफली दाने से काम चले, वो भी अच्छा काम करेगा आपको। तो आप अगर 80 ग्राम खा लो, इसमें करीब 35 से 40 ग्राम आपको फैट मिल गया। प्लस घी मक्खन 3-4 चम्मच डेली खाइए आप। अब इसे खाओ, अब जान लो इस सारी चीज़ों से हमने बोला ड्राई फ्रूट है, पनीर है, चीज़ है, आपको घी मक्खन है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आपको इसके बाद अंडे हैं, एग वाइट, आप मीट, मछली, चिकन, इन सब शुगर नहीं बढ़ता है क्योंकि उसके कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है। तो इसको बढ़ाइए आप। अपने डाइट में कार्ब की मात्रा, कार्ब रखिए 45%। मतलब कि एक रोटी, चाहे 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, ये ले लिया। प्लस आपने 2 फल डेली ले लिया। आपने कोई भी 200 ग्राम का एक फल को एक फल मानते हैं हम लोग। आपने एक सेब, एक केला खा लिया, 2 फल डेली ले लीजिए। हाँ, वेट हो गया, 2 फल ले सकते हैं आप, करीब 200 ग्राम एक केला को ले सकते हैं। प्लस आप करीब 2 गिलास दूध लीजिए, फुल क्रीम लीजिए, फुल क्रीम दूध लीजिए। अगर आप डाइट बढ़ा रहे हैं, इससे शुगर बढ़ रहा आपको, तो आपको अपनी दवा बढ़ानी पड़ेगी। भाई आप मोटे मत होइए, बट नॉर्मल रखिए, आपको दवा बढ़ानी पड़ेगी आपको। और आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन बढ़ानी पड़ेगी आपको। भाई सीधी बात है, देखो वेट तो डाइट से बढ़ेगा, कोई दवा से तो बढ़ जाएगा। तो आपको अपनी इसको बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे गलती लोग क्या करते हैं कि डायबिटीज वाले शुगर कंट्रोल चक्कर में खाना कम खाते, वॉक करते हैं, प्लस फैट नहीं खाते डर के मारे। तो आप ये अपना फैट बढ़ाइए, कार्ब नॉर्मल रखिए, प्रोटीन बढ़ाइए। मैं बोला कि हमारे जितने चीज़, पनीर, अंडे, दाल, ये सब लीजिए। दाल 2 गिलास, 2 कटोरी दाल लीजिए, इसमें घी डाल के खाइए आप, घी डाल के या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल खाइए आप। तो इस तरह आपको धीरे धीरे वेट गेन होगा। प्लस हमने बोला कि आपको आपकी दवा तो चेंज करके पायग्लोटाजोन ऐड करेंगे। प्लस आपको जो दवा शुगर लो करती है, मेटफॉर्मिन थोड़ा कम करेंगे। इससे आपका करीब हर महीने करीब 1 से 2 किलो वेट बढ़ेगा और 5-6 महीने आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप अपना जब वेट मेंटेन हो जाएगा तो आपने फैट की मात्रा थोड़ा कम करके बैलेंस के लिए आप लीजिए। क्योंकि वेट गेन के लिए आपको कम से 300 से 500 कैलोरी डाइट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप डेली काम कर ही रहे हो, उसको एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी पड़ेगी आपको। आप मत बोलिए कोई जरूरत नहीं सर, मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा, है ना, तो उससे डिस्टर्ब होता है। तो
आई होप इसे नॉलेज मिला कैसे आप डायबिटीज़ के मरीज़ अपना डाइट क्या बढ़ाएं, क्या मेडिसिन चेंज करें जिससे उनका वेट गेन हो, पर्सनालिटी इंप्रूव करे। बट आप ओवर वेट मत होइए, बट आप नॉर्मल वेट करिए। कम से कम एक जिसकी हाइट 5-6 है, मान लो 168 सेंटीमीटर है, तो कम से कम 68 to 70 किलो तो होना चाहिए। और 5-6 का आदमी है और वेट उसका 55 है तो कम है, ये गलत है ये। तो वेट ना ज़्यादा रखें ना कम रखें, नॉर्मल वेट रखिए जिससे आप एनर्जी फील करें, आप पर्सनालिटी ठीक फील करें और आप स्वस्थ फील करें। तो आई होप इस वीडियो नॉलेज मिला कैसे आप डायबिटीज़ के मरीज वेट गेन कर सकते हैं। और बट हाँ, और किसी के अंदर शुगर बहुत हाई है तो कुछ भी खा लो वेट नहीं बढ़ने वाला। पहले शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, खाली पेट बिलो 110, खाने में बिलो 180, और तब डाइट बढ़ाइए अपना, प्लस इफ़ नीडेड मेडिसिन बढ़ाइए तो आपको वेट भी गेन करेगा, आप स्वस्थ फील करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। और आप पे हमारा एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, सब्सक्राइब अगर उसको दबा लेंगे तो आपको वीडियो मेरे मिलते रहेंगे, वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।